क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं वहां लोग खुद ब खुद उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। वे कमरे में प्रवेश करते हैं और माहौल बदल जाता है। लोग उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं, उन पर भरोसा करते हैं और बिना किसी वजह के उनके साथ समय बिताना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह कोई जन्मजात सुपर पावर है या फिर क्या कोई भी इंसान ऐसा व्यक्तित्व बना सकता है जिसकी ओर लोग खुद आकर्षित होने लगे? अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ कुछ छोटी छोटी आदतें आपकी दोस्ती, रिश्ते, करियर और पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज की इस कहानी में आप एक ऐसे साधारण इंसान की यात्रा देखेंगे जो लोगों की नजरों में लगभग अदृश्य था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा इंसान बन गया जिसके साथ हर कोई रहना चाहता था। और यकीन मानिए, इस कहानी का आखिरी हिस्सा शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक सही विचार ही काफी होता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही बेहतरीन किताबों की कहानियां और उनसे मिलने वाली जीवन बदलने वाली सीख सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी IS बुक टेल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारी अगली प्रेरणादायक कहानी आपसे छूट न जाए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। आरव हमेशा सोचता था कि अगर लोगों को प्रभावित करना है तो उन्हें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। ऑफिस में जब भी मीटिंग होती, वो सबसे पहले बोलने की कोशिश करता। उसके पास अच्छे आइडिया भी होते थे, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति बोलना शुरू करता, आरव बेचैन हो जाता। उसे लगता, अगर मैंने अभी अपनी बात नहीं रखी तो कोई मुझे नोटिस नहीं करेगा। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि लोग उससे बात तो करते हैं, लेकिन उसके साथ जुड़ते नहीं हैं। ऑफिस की कैंटीन में लोग हंसते बोलते थे, लेकिन जब आरव वहां बैठता, बातचीत कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाती। घर लौटते समय उसके मन में हमेशा एक ही सवाल आता, क्या मुझ में कोई कमी है या मैं लोगों के लिए इतना महत्वहीन हूं? एक शाम थका हुआ आरव पास के पार्क में जाकर एक बेंच पर बैठ गया। सूरज ढल रहा था, हल्की हवा चल रही थी। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर उसी बेंच पर बैठ गए। उन्होंने आरव को देखा और मुस्कुराकर पूछा, लगता है आज का दिन आसान नहीं था? बस इतना सुनते ही आरव बोलने लगा। ऑफिस की परेशानियां, दोस्तों की दूरी, अपने मन का डर, वो सब कुछ बताता चला गया। हैरानी की बात यह थी कि बुजुर्ग बीच में एक बार भी नहीं बोले। उन्होंने न कोई सलाह दी, न कोई भाषण। वे सिर्फ ध्यान से सुनते रहे। करीब 20 मिनट बाद जब आरव चुप हुआ तो उसे महसूस हुआ कि उसके मन का बोझ पहले से कहीं हल्का हो चुका है। तब बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बेटा, आज मैंने तुम्हारी कोई समस्या हल नहीं की, फिर भी तुम्हें अच्छा क्यों लग रहा है? आरव कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, शायद इसलिए क्योंकि आज किसी ने मुझे बिना टोके, बिना जज किए पूरी तरह सुना। बुजुर्ग मुस्कुराए। यही तो ज्यादातर लोग चाहते हैं। उन्हें हमेशा सलाह नहीं चाहिए होती, उन्हें चाहिए कोई ऐसा जो उन्हें महसूस कराए कि उनकी बात मायने रखती है। उस रात आरव देर तक यही सोचता रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो हमेशा लोगों से ये उम्मीद करता था कि वे उसे समझें, लेकिन उसने शायद ही कभी किसी और को सच में समझने की कोशिश की थी। कल्पना कीजिए कि एक बच्चा स्कूल से घर आता है और उदास बैठा है। अगर माता पिता तुरंत कह दें, इतनी सी बात पर दुखी मत हो, पढ़ाई पर ध्यान दो, तो हो सकता है बच्चा चुप हो जाए, लेकिन उसकी भावना अनसुनी रह जाती है। अब दूसरी स्थिति देखिए, मां उसके पास बैठती है और कहती है, आज क्या हुआ, मैं सुनना चाहती हूं। बच्चा धीरे धीरे अपनी पूरी बात बताता है। मां बीच में नहीं रोकती। कुछ मिनट बाद वही बच्चा पहले से शांत महसूस करता है। समस्या शायद अभी भी हो, लेकिन उसे यह भरोसा मिल चुका होता है कि कोई उसके साथ है। दूसरा वास्तविक उदाहरण, एक कंपनी में नया कर्मचारी काम शुरू करता है।
उसे हर चीज नई लगती है और वो घबराया हुआ रहता है। ज्यादातर लोग सिर्फ काम समझाकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एक वरिष्ठ कर्मचारी रोज 2 मिनट निकालकर उससे पूछता है, आज कैसा लग रहा है? किसी मदद की जरूरत हो तो बताना। कुछ हफ्तों बाद वही नया कर्मचारी सबसे पहले उसी व्यक्ति पर भरोसा करता है। क्यों? क्योंकि उसने उसे सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि एक इंसान की तरह महसूस कराया। आरव ने उस रात एक छोटा सा फैसला लिया, कल मैं किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उसे समझने की कोशिश करूंगा। उसे नहीं पता था कि यही छोटा सा निर्णय उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। और यही से शुरू होता है हमारी कहानी का अगला अध्याय, जहां आरव पहली बार सीखता है कि सिर्फ सुनना और वास्तव में सुनना, इन दोनों में कितना बड़ा अंतर होता है। अगली सुबह आरव ऑफिस पहुंचा। उसके मन में पिछली शाम पार्क में हुई बातचीत बार बार घूम रही थी। बुजुर्ग की एक बात उसके कानों में गूंज रही थी, ज्यादातर लोग समझे जाने की तलाश में हैं, समझाने की नहीं। उसने तय किया, आज वो एक छोटा सा प्रयोग करेगा। आज वो कम बोलेगा और ज्यादा सुनेगा। लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि सुनना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब कोई सामने बोल रहा होता तो उसका दिमाग पहले से ही जवाब तैयार करने लगता। कभी वो अपनी कहानी जोड़ना चाहता, कभी सलाह देना चाहता, कभी सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही निष्कर्ष निकाल लेता। तब उसे समझ आया, हम अक्सर सुनते कम हैं और जवाब देने की तैयारी ज्यादा करते हैं। उस दिन लंच ब्रेक में उसका सहकर्मी निखिल उसके पास आया। निखिल ने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है, लेकिन उसकी मुस्कान में चमक नहीं थी। पहले वाला आरव शायद इतना सुनकर अपनी बात शुरू कर देता, लेकिन आज उसने धीरे से पूछा, अगर सच में सब ठीक है तो तुम्हारी आंखें इतनी थकी हुई क्यों लग रही हैं? निखिल कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखें नम हो गई। उसने बताया कि पिछले कई दिनों से उसके पिता अस्पताल में भर्ती थे। वो ऑफिस में सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। करीब आधे घंटे तक आरव सिर्फ सुनता रहा। उसने कोई बड़ी सलाह नहीं दी, सिर्फ इतना कहा, अगर कभी बात करनी हो मैं हूं। अगले दिन निखिल ने कहा, धन्यवाद, तुमने मेरी समस्या हल नहीं की, लेकिन मेरा बोझ जरूर हल्का कर दिया। उस पल आरव को एहसास हुआ, कई बार लोगों को समाधान नहीं, सहारा चाहिए होता है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त अचानक पहले जैसा बात करना बंद कर देता है। अगर आप तुरंत कह दे, यार इतना ओवरथिंक मत किया कर, तो हो सकता है उसे लगे कि उसकी भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन अगर आप कहें, मैंने नोटिस किया है कि तुम पहले से थोड़ा चुप रहने लगे हो, अगर कभी बात करना चाहो मैं सुनने के लिए हूं, तो अक्सर सामने वाला खुद ही दिल खोलकर बात करने लगता है, क्योंकि उसे सलाह नहीं बल्कि एक सुरक्षित जगह मिल जाती है। दूसरा वास्तविक उदाहरण, एक शिक्षक ने देखा कि उसकी कक्षा का सबसे होशियार छात्र अचानक कम अंक लाने लगा। डांटने की बजाय उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और सिर्फ पूछा, सब ठीक है? पहले छात्र ने कहा, जी सर, सब ठीक है। लेकिन शिक्षक ने जल्दबाजी नहीं की। कुछ पल चुप रहे, फिर छात्र खुद ही बोल पड़ा कि घर में लगातार तनाव चल रहा है और वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा। उस दिन शिक्षक ने सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं की, उन्होंने इंसान की बात सुनी, और वही सुनना उस छात्र के लिए सबसे बड़ी मदद बन गया। उस शाम घर लौटते समय आरव को महसूस हुआ कि वो लोगों को पहली बार सच में देखने लगा है। अब उसे सिर्फ उनके शब्द नहीं सुनाई देते थे, बल्कि उनके पीछे छिपी भावनाएं भी समझ आने लगी थी। लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक नया सवाल उठा, अगर सिर्फ सुनना ही काफी होता तो फिर इतने लोग अकेलापन क्यों महसूस करते हैं? उसे जल्द ही इसका जवाब मिलने वाला था, क्योंकि सिर्फ किसी की बात सुन लेना ही रिश्ता मजबूत नहीं बनाता। रिश्ता तब गहरा होता है जब सामने वाले को यह महसूस हो कि उसकी अच्छाइयां भी किसी की नजर में है
और यही एहसास आरव को उसकी अगली सीख तक ले जाने वाला था कि हर इंसान के भीतर एक ऐसी चाह होती है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, सच्ची सराहना और सम्मान। यहीं से शुरू होती है कहानी का अगला अध्याय। पिछले कुछ दिनों में आरव ने एक बात अच्छी तरह समझ ली थी। जब आप किसी इंसान को ध्यान से सुनते हैं तो वो आपको अपनी परेशानियां बताता है, लेकिन अब उसके मन में एक नया सवाल था। क्या सिर्फ सुन लेने से ही रिश्ते बन जाते हैं? उसी सवाल का जवाब उसे अगले ही दिन मिल गया। ऑफिस में उस दिन सभी लोग एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त था। मीटिंग खत्म हुई। मैनेजर ने पूरी टीम की तारीफ की, लेकिन एक लड़की रिया चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। आरव ने देखा कि पूरे प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा मेहनत उसी ने की थी। उसने देर रात तक काम किया, कई बार दूसरों की भी मदद की, लेकिन किसी ने उसका नाम तक नहीं लिया। आरव उसके पास गया और कहा, रिया, शायद सब लोग ये बात भूल गए हों, लेकिन जिस तरह तुमने पूरी टीम को संभाला, उसके बिना यह प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हो सकता था। सच कहूं, तुम्हारी मेहनत ने हम सबका काम आसान बना दिया। रिया कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, पूरे दिन में पहली बार किसी ने मेरी मेहनत को नोटिस किया है। उस पल आरव को समझ आया, हर इंसान चाहता है कि उसकी मेहनत दिखाई दे। पैसे जरूरी है, सफलता भी जरूरी है, लेकिन सम्मान, वो इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। उस शाम आरव फिर उसी पार्क में पहुंचा। बुजुर्ग पहले से वहां बैठे थे। आरव ने उत्साहित होकर पूरी घटना सुनाई। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, देखा, जब तुमने लोगों की बात सुननी शुरू की, तब तुमने उनकी तकलीफें समझी, और जब तुमने उनकी अच्छाइयों को पहचानना शुरू किया, तब तुमने उनका दिल जीतना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने जमीन से एक छोटा सा पौधा उठाकर कहा, इस पौधे को पानी चाहिए, तभी ये बढ़ेगा। इसी तरह इंसान को भी सम्मान और सच्ची सराहना चाहिए, तभी उसका आत्मविश्वास खिलता है। आरव ध्यान से सुन रहा था। बुजुर्ग आगे बोले, लेकिन याद रखना, सराहना और चापलूसी में बहुत बड़ा अंतर होता है। चापलूसी अपने फायदे के लिए होती है और सच्ची सराहना सामने वाले की खुशी के लिए। ये बात आरव के दिल में उतर गई। उसने तय किया, अब वो हर दिन कम से कम एक इंसान की किसी सच्ची अच्छाई को पहचान कर उसकी ईमानदारी से तारीफ करेगा। कल्पना कीजिए, एक पिता रोज अपने बेटे से सिर्फ यही कहते हैं, और मेहनत करो, अभी और अच्छा कर सकते हो। बेटा मेहनत करता रहता है, लेकिन उसे कभी ये महसूस नहीं होता कि उसकी कोशिशों की कद्र हो रही है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। एक दिन पिता उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, मुझे तुम्हारे नंबरों से ज्यादा खुशी इस बात की है कि तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारी मेहनत पर मुझे गर्व है। उस दिन शायद बेटे के अंक न बदलें, लेकिन उसका आत्मविश्वास जरूर बदल जाएगा, क्योंकि इंसान सिर्फ सफलता से नहीं बल्कि सम्मान से भी आगे बढ़ता है। एक अस्पताल में 2 नर्सें काम करती थी। दोनों दिन रात मरीजों की सेवा करती थी। एक दिन अस्पताल के निदेशक ने पूरी टीम के सामने कहा, आज मैं विशेष रूप से उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो हर दिन मुस्कुराकर मरीजों का डर कम करते हैं। आपकी वजह से ये अस्पताल सिर्फ इलाज की जगह नहीं बल्कि उम्मीद की जगह बनता है। उस दिन किसी की सैलरी नहीं बढ़ी, लेकिन पूरी टीम पहले से ज्यादा उत्साह के साथ काम करने लगी। क्यों? क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसकी मेहनत को देखा जाए। उस रात घर लौटते समय आरव ने महसूस किया कि लोगों के चेहरे अब उसे अलग दिखाई देने लगे थे। पहले वो सिर्फ उनकी बातें सुनता था, अब वो उनकी अच्छाइयां भी देखने लगा था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एक और दिलचस्प बात समझ आई। उसने देखा, कुछ लोग बिना कुछ कहे ही कमरे का माहौल बदल देते थे। उनकी मुस्कान, उनका चेहरा, उनकी मौजूदगी लोगों के दिल को सुकून दे देती थी। आरव सोचने लगा, क्या शब्दों के बिना भी कोई इंसान लोगों को
अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, उसे जल्द ही इसका जवाब मिलने वाला था। क्योंकि रिश्ते सिर्फ सुनने और सराहने से नहीं बनते। कई बार एक सच्ची मुस्कान भी वो काम कर देती है जो लंबे भाषण नहीं कर पाते। और यही से शुरू होती है हमारी कहानी का अगला अध्याय, जहां आरव सीखता है कि चेहरे की एक सच्ची मुस्कान दिल तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता होती है। पिछले अध्याय में आरव ने सीखा था कि सच्ची सराहना लोगों के दिल तक पहुंचने का रास्ता बनाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके मन में एक नया सवाल आया। अगर मैं किसी इंसान से अभी तक मिला ही नहीं हूं, अगर मैंने उसकी बात भी नहीं सुनी और उसकी तारीफ करने का मौका भी नहीं मिला, तो पहली बार मिलने पर मैं उसके दिल में अपने लिए अच्छी जगह कैसे बनाऊं? इस सवाल का जवाब उसे एक ऐसी जगह मिला जहां लोग रोज मिलते थे, लेकिन शायद ही कभी एक दूसरे को देखते थे। रेलवे स्टेशन की एक सुबह, एक दिन आरव ट्रेन से दूसरे शहर जा रहा था। स्टेशन पर हर कोई अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त था। कोई मोबाइल देख रहा था, कोई जल्दी में भाग रहा था, कोई टिकट के लिए लाइन में खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोग एक ही जगह मौजूद हैं, लेकिन कोई किसी को देख ही नहीं रहा। तभी आरव की नजर एक सफाई कर्मचारी पर पड़ी। वो हर आने जाने वाले को हल्की सी मुस्कान के साथ नमस्ते कह रहा था। कुछ लोग बिना ध्यान दिए निकल गए, लेकिन कई लोग अनजाने में मुस्कुरा दिए। कुछ ने धन्यवाद कहा, कुछ ने रास्ता देते हुए सम्मान दिखाया। आरव को हैरानी हुई। उस आदमी ने किसी से लंबी बात नहीं की, कोई सलाह नहीं दी, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं दिखाई। फिर भी उसके आसपास का माहौल बाकी जगहों से अलग था। वो समझ गया, भावनाएं भी संक्रामक होती है। जिस तरह एक उदास चेहरा पूरे कमरे का माहौल भारी कर सकता है, उसी तरह एक सच्ची मुस्कान पूरे वातावरण को हल्का बना सकती है। उस शाम पार्क में बुजुर्ग फिर मिले। आरव ने उत्साहित होकर पूरी घटना सुनाई। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मुस्कान चेहरे की सजावट नहीं होती, ये दिल की खिड़की होती है। फिर उन्होंने कहा, लेकिन ध्यान रखना, मुस्कान दिखाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। अगर मुस्कान सिर्फ होठों तक हो तो लोग उसे पहचान लेते हैं, लेकिन अगर वो दिल से हो तो सामने वाला बिना शब्दों के भी उसे महसूस कर लेता है। आरव ने पहली बार महसूस किया कि पहली छाप शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बनती है। एक छोटे मेडिकल स्टोर पर दो कर्मचारी काम करते थे। दोनों दवाइयां एक जैसी देते थे, दोनों की कीमतें भी एक जैसी थी, लेकिन ग्राहक हमेशा एक ही कर्मचारी के पास जाना पसंद करते थे। कारण, वो हर ग्राहक का मुस्कुराकर स्वागत करता था और कहता था, नमस्ते, उम्मीद है आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसकी ये छोटी सी आदत लोगों को अपनापन महसूस कराती थी। वास्तविक उदाहरण, एक कॉलोनी में दो पड़ोसी रहते थे। पहला कभी किसी से नजर मिलाकर बात नहीं करता था। दूसरा रोज सुबह टहलते समय हर मिलने वाले को मुस्कुराकर सुप्रभात कहता था। कुछ महीनों बाद जब कॉलोनी में एक सामाजिक कार्यक्रम हुआ, तो लगभग हर व्यक्ति दूसरे पड़ोसी को जानता था। उसने किसी के घर जाकर दोस्ती नहीं मांगी थी। सिर्फ एक आदत ने लोगों के बीच दूरी कम कर दी थी। उस रात आरव ने तय किया, अब वो सिर्फ मुस्कुराएगा नहीं, बल्कि सामने वाले को यह महसूस कराएगा कि उसकी मौजूदगी मायने रखती है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एक और बात समझ आई। मुस्कान लोगों को आपकी ओर आकर्षित तो कर देती है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक आपके साथ क्या जोड़े रखता है? यही सवाल उसे अगली सीख तक ले गया। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक छोटी सी घटना हुई। आरव की सहकर्मी नेहा ने चाय पीने से मना कर दिया। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आरव को याद था। कुछ हफ्ते पहले उसने बताया था कि डॉक्टर ने उसे कुछ समय के लिए चाय कम पीने की सलाह दी है। आरव मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे लिए ग्रीन टी मंगवाता हूं। वही पीती हो ना? नेहा हैरान रह गई। उसने पूछा, तुम्हें याद था? आरव ने मुस्कुराकर कहा, जब कोई बात दिल से सुनी जाती है तो याद भी रहती है। उस दिन आरव ने समझा
लोगों को प्रभावित करने के लिए बड़ी चीजें नहीं करनी पड़ती। कई बार छोटी छोटी बातें याद रखना ही सबसे बड़ा सम्मान होता है। उस शाम पार्क में बुजुर्ग ने एक बीज अपनी हथेली पर रखा। उन्होंने पूछा, बताओ ये पेड़ कैसे बनेगा? आरव बोला, रोज थोड़ा थोड़ा पानी देकर। बुजुर्ग मुस्कुराए, बिल्कुल, रिश्ते भी ऐसे ही बनते हैं, एक बड़ा उपहार नहीं, बल्कि छोटी छोटी यादें, छोटे छोटे ध्यान और छोटे छोटे एहसास उन्हें मजबूत बनाते हैं। आरव को समझ आ गया, सच्ची मुस्कान पहली मुलाकात को सुंदर बनाती है, लेकिन छोटी छोटी बातें याद रखना रिश्ते को लंबे समय तक जीवित रखता है। एक स्कूल की प्रिंसिपल हर छात्र का नाम याद रखने की कोशिश करती थी। जब भी कोई छात्र उनके सामने आता, वो उसका नाम लेकर पूछती, कैसे हो? सैकड़ों छात्रों के बीच हर बच्चे को लगता था कि वह उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसी वजह से छात्र उनसे खुलकर अपनी बातें साझा करते थे। एक स्थानीय किराना दुकानदार अपने नियमित ग्राहकों की पसंद याद रखता था। किसी को बिना चीनी वाली बिस्किट पसंद थी, किसी को एक खास ब्रांड का आटा। जब भी वे दुकान पर आते, उन्हें पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ग्राहकों को लगता था कि ये सिर्फ दुकान नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां उन्हें याद रखा जाता है। इसी वजह से वे वर्षों तक उसी दुकान से सामान खरीदते रहे। घर लौटते समय आरव मुस्कुरा रहा था। अब उसे समझ आ गया था, लोगों के दिल जीतने के लिए बड़े भाषण नहीं, छोटी आदतें काफी होती है। लेकिन उसकी सीख अभी पूरी नहीं हुई थी। एक दिन उसने देखा, कुछ लोग कम बोलते थे, फिर भी उनकी हर बात का असर गहरा होता था। वे जवाब देने में जल्दबाजी नहीं करते थे, वे चुप रहने से डरते नहीं थे। आरव के मन में फिर एक सवाल उठा, क्या हर समय बोलना जरूरी है, या कभी कभी खामोशी भी रिश्तों को मजबूत बना सकती है? यही सवाल उसे उसकी अगली और शायद सबसे गहरी सीख की ओर ले जाने वाला था। पिछले अध्याय में आरव ने समझा था कि रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों को याद रखने से मजबूत होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उसने एक और अजीब बात पर ध्यान दिया। ऑफिस में दो लोग थे, दोनों बहुत समझदार थे, दोनों के पास अनुभव भी था, लेकिन दोनों के प्रभाव में जमीन आसमान का अंतर था। पहला व्यक्ति हर सवाल का जवाब तुरंत देता था, किसी की बात पूरी होने से पहले ही अपनी राय दे देता। उसे लगता था कि जल्दी जवाब देना उसकी बुद्धिमानी की निशानी है। दूसरा व्यक्ति अलग था, वो पहले पूरी बात सुनता, कुछ सेकंड रुकता, फिर बहुत शांत होकर जवाब देता। हैरानी की बात यह थी कि मीटिंग में जब दूसरा व्यक्ति बोलता तो पूरा कमरा ध्यान से सुनता। आरव ये देखकर हैरान था। उसने उसी शाम पार्क में बुजुर्ग से पूछा, क्या कुछ सेकंड चुप रहने से भी इतना फर्क पड़ सकता है? बुजुर्ग मुस्कुराए, उन्होंने पास बह रही नदी की ओर इशारा किया, फिर बोले, जब पानी बहुत तेज बहता है तो उसमें अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वही पानी शांत हो जाता है तब उसमें पूरा आसमान दिखाई देने लगता है। इंसान का मन भी ऐसा ही होता है। जो हर समय बोलता रहता है वो अक्सर सुनना बंद कर देता है, लेकिन जो थोड़ा रुकता है वो सोचता भी है और समझता भी है। ये बात आरव के दिल में उतर गई। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग थी। एक क्लाइंट कंपनी के काम से नाराज था। जैसे ही उसने अपनी शिकायत शुरू की, कुछ लोग तुरंत सफाई देने लगे। कोई कह रहा था, असल में गलती हमारी नहीं थी। कोई कह रहा था, आपने निर्देश ठीक से नहीं दिए थे। कमरे का माहौल और तनावपूर्ण हो गया। आरव भी कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने पूरे धैर्य से क्लाइंट की बात पूरी होने दी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने सिर्फ इतना कहा, मैं समझ सकता हूं कि आप निराश क्यों हैं। पहले आपकी पूरी समस्या समझते हैं, फिर मिलकर समाधान निकालते हैं। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। क्लाइंट की आवाज धीमी हो गई। वो पहली बार खुद को सुना हुआ महसूस कर रहा था। आरव को समझ आ गया, कई बार सबसे ताकतवर जवाब तुरंत दिया गया जवाब नहीं होता,
एक अदालत में न्यायाधीश किसी भी निर्णय से पहले दोनों पक्षों की पूरी बात ध्यान से सुनते हैं। अगर वे बीच में ही फैसला सुना दे तो न्याय अधूरा रह जाएगा। उनकी कुछ मिनटों की खामोशी सैकड़ों शब्दों से ज्यादा मूल्यवान होती है। यही धैर्य सही निर्णय की नींव बनता है। वास्तविक उदाहरण, एक अनुभवी डॉक्टर के पास एक मरीज पहुंचा। मरीज लगातार 5 मिनट तक अपनी परेशानी बताता रहा। डॉक्टर ने बीच में एक बार भी नहीं टोका। जब मरीज की बात पूरी हुई तभी डॉक्टर ने सवाल पूछे। बाद में मरीज ने कहा, मुझे पहली बार लगा कि किसी डॉक्टर ने मेरी बीमारी ही नहीं, मुझे भी समझने की कोशिश की। उस दिन आरव ने सीखा, खामोशी कमजोरी नहीं होती। सही समय पर लिया गया छोटा सा विराम रिश्तों में विश्वास पैदा करता है। लेकिन अब उसके सामने एक नया सवाल था। अगर लोग मुझ पर भरोसा करने लगे तो क्या मुझे हमेशा मजबूत और परफेक्ट दिखना चाहिए? यही सवाल उसे उसकी अगली सीख तक ले गया। अपनी सच्चाई छिपाना नहीं, अपनाना सीखो। कुछ हफ्तों बाद आरव को कंपनी की सालाना मीटिंग में पूरे स्टाफ के सामने प्रस्तुति देनी थी। सैकड़ों लोग हॉल में बैठे थे। प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले उसके हाथ कांप रहे थे, दिल बहुत तेज धड़क रहा था। पहले वाला आरव शायद ये सब छिपाने की कोशिश करता, लेकिन इस बार उसने मंच पर आते ही मुस्कुराकर कहा, सच बताओ, इतने लोगों के सामने बोलते हुए आज भी मुझे घबराहट होती है। अगर शुरुआत में थोड़ी गलती हो जाए तो पहले से माफी चाहता हूं। पूरा हॉल हल्का सा मुस्कुरा दिया। लोगों के चेहरे अचानक सहज हो गए। अब वे किसी परफेक्ट वक्ता को नहीं, एक सच्चे इंसान को देख रहे थे। प्रेजेंटेशन शानदार रही। बाद में कई लोगों ने कहा, सबसे अच्छी बात तुम्हारी स्लाइड्स नहीं थी, बल्कि तुम्हारी ईमानदारी थी। उस शाम पार्क में बुजुर्ग ने आरव से पूछा, बताओ, लोहे और चुंबक में क्या अंतर है? आरव ने कहा, चुंबक अपनी असली पहचान नहीं छिपाता, इसलिए आकर्षित करता है। बुजुर्ग मुस्कुराए, बिल्कुल, इंसान भी तब सबसे ज्यादा आकर्षक बनता है जब उसे हर समय परफेक्ट बनने की जरूरत महसूस नहीं होती। लोग तुम्हारी उपलब्धियों से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी सच्चाई से जुड़ते हैं। आरव को महसूस हुआ, अगर वो अपनी गलतियों से भागेगा तो लोग उससे दूरी महसूस करेंगे, लेकिन अगर वो ईमानदारी से उन्हें स्वीकार करेगा तो लोग उस पर भरोसा करेंगे। वास्तविक उदाहरण, एक क्रिकेट टीम का कप्तान मैच हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया। उसने हार का दोष खिलाड़ियों पर नहीं डाला। उसने कहा, आज रणनीति मेरी थी, इसलिए जिम्मेदारी भी मेरी है। अगली बार हम बेहतर तैयारी करेंगे। उसके इस व्यवहार के बाद टीम का सम्मान और बढ़ गया, क्योंकि नेतृत्व का मतलब हमेशा सही होना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी लेना होता है। वास्तविक उदाहरण, एक कॉलेज की प्रोफेसर पहले दिन कक्षा में बोली, मैं भी सीख रही हूं। अगर कभी मुझसे कोई गलती हो जाए तो बेझिझक बताइए। छात्रों को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसी दिन से कक्षा में ऐसा माहौल बन गया जहां हर छात्र बिना डर के सवाल पूछने लगा, क्योंकि सामने खड़ा व्यक्ति खुद को सबसे ऊपर नहीं बल्कि सीखने वाला मान रहा था। घर लौटते समय आरव को महसूस हुआ कि उसकी यात्रा अब लगभग पूरी हो चुकी थी। उसने सुनना सीख लिया, सराहना करना सीख लिया, मुस्कुराना सीख लिया, छोटी बातें याद रखना सीख लिया, सही समय पर चुप रहना सीख लिया और अपनी सच्चाई को अपनाना भी सीख लिया। लेकिन बुजुर्ग ने उससे आखिरी बार कहा, इन सब का असली मतलब तब है जब तुम्हारे साथ समय बिताने के बाद लोगों को लगे कि वे पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। आरव ने पूछा, यानी मेरी हर मुलाकात का एक उद्देश्य होना चाहिए? बुजुर्ग मुस्कुराए, हां, कोशिश करो कि तुम जिससे भी मिलो उसके चेहरे पर जाते समय से ज्यादा सुकून हो। यही वो आदत है जो किसी इंसान को वास्तव में यादगार बनाती है। और यही विचार आरव की यात्रा के अंतिम अध्याय की शुरुआत बनने वाला था। हर मुलाकात के बाद लोगों को पहले से बेहतर महसूस कराइए। आरव की यात्रा अब लगभग पूरी हो चुकी थी,
उसने सीखा था कैसे ध्यान से सुनना है, कैसे लोगों की सच्ची सराहना करनी है, कैसे एक मुस्कान किसी अजनबी को अपना बना सकती है, कैसे छोटी छोटी बातें याद रखना रिश्तों को गहरा बना देता है, कैसे सही समय पर चुप रहना कई बार सबसे प्रभावशाली जवाब होता है, और कैसे अपनी सच्चाई को स्वीकार करना लोगों का भरोसा जीत लेता है। लेकिन अब भी बुजुर्ग के पास उसकी आखिरी सीख बाकी थी। एक शाम दोनों हमेशा की तरह पार्क की उसी पुरानी बेंच पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी रंग से भर चुका था। कुछ देर दोनों बिना कुछ बोले बैठे रहे। फिर बुजुर्ग ने अचानक पूछा, आरव, अगर तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी की सीख सिर्फ एक वाक्य में बतानी पड़े तो क्या कहोगे? आरव कुछ पल सोचता रहा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, हर बार जब कोई इंसान तुमसे मिलकर जाए तो कोशिश करना कि वो पहले से थोड़ा बेहतर महसूस करे। बस यही पूरी यात्रा का सार है। आरव ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्या सिर्फ इतना करने से कोई इंसान लोगों का प्रिय बन सकता है? बुजुर्ग ने पास खड़े एक पेड़ की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि पेड़ ये तय करता है कि उसकी छाया में कौन बैठेगा? नहीं, वो तो बस अपनी छाया देता है। जो थका होता है वो खुद उसके पास आ जाता है। इंसान भी ऐसा ही होता है। अगर तुम्हारे साथ समय बिताकर लोगों को सुकून, सम्मान और उम्मीद मिलेगी तो उन्हें तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वे खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे। उस दिन आरव को पहली बार एहसास हुआ कि पूरी यात्रा का उद्देश्य लोगों को प्रभावित करना नहीं था, बल्कि उनके जीवन में थोड़ा सा प्रकाश जोड़ना था। कुछ महीनों बाद आरव पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन उसके कपड़े नहीं बदले थे। उसकी नौकरी भी वही थी, उसकी आर्थिक स्थिति भी लगभग वैसी ही थी। बदला था तो सिर्फ उसका व्यवहार। ऑफिस में लोग अब किसी समस्या के समय सबसे पहले उसी के पास आते। दोस्त अपनी खुशियां और परेशानियां उसी से साझा करते। पड़ोसी उससे मिलकर मुस्कुराते। उसे तब समझ आया, लोग उसके ज्ञान की वजह से नहीं, बल्कि उसके साथ मिलने के बाद मिलने वाले एहसास की वजह से उसके पास आते थे। एक स्वयं सेवक हर रविवार एक वृद्धाश्रम जाता था। वो वहां कोई महंगा उपहार नहीं ले जाता था। वो सिर्फ बुजुर्गों के साथ बैठकर उनकी पुरानी कहानियां सुनता, उनके साथ चाय पीता और जाते समय हर व्यक्ति से कहता, अगले रविवार फिर मिलेंगे। कुछ महीनों बाद वृद्धाश्रम के कर्मचारियों ने देखा कि जिन बुजुर्गों से वो मिलता था वे उसके आने वाले दिन का पूरे सप्ताह इंतजार करते थे। क्यों? क्योंकि वो उन्हें ये महसूस कराता था कि उनकी बातें, उनका अनुभव और उनका अस्तित्व आज भी महत्वपूर्ण है। उसने उनकी जिंदगी नहीं बदली, लेकिन उनके दिन जरूर बेहतर बना दिए। वास्तविक उदाहरण, एक बस चालक की आदत थी कि हर यात्री का मुस्कुराकर स्वागत करता और उतरते समय कहता, आपका दिन शुभ हो, अपना ध्यान रखिए। कई लोगों ने कभी उसका नाम भी नहीं जाना, लेकिन कुछ समय बाद उसी रूट के नियमित यात्रियों ने परिवहन विभाग को उसके लिए धन्यवाद पत्र भेजा। उन्होंने लिखा, सुबह की भागदौड़ में उसका एक वाक्य हमारा पूरा दिन बेहतर बना देता है। उसने किसी को पैसे नहीं दिए, कोई बड़ा उपकार नहीं किया, लेकिन उसने लोगों को हर दिन थोड़ा बेहतर महसूस कराया। उस रात आरव आखिरी बार पार्क पहुंचा, लेकिन आज वो बेंच खाली थी। बुजुर्ग कहीं दिखाई नहीं दिए। बेंच पर सिर्फ एक छोटा सा कागज रखा था। उस पर लिखा था, लोग तुम्हारा नाम भूल सकते हैं, तुम्हारा चेहरा भी भूल सकते हैं, लेकिन वे ये कभी नहीं भूलेंगे कि तुम्हारे साथ रहकर उन्हें कैसा महसूस हुआ। अब ये सीख किसी और तक पहुंचाना, यही तुम्हारी अगली यात्रा है। आरव मुस्कुराया और उसने उस कागज को अपनी डायरी में रख लिया। उसे समझ आ गया था, यात्रा खत्म नहीं हुई है, अब उसकी बारी है किसी और की जिंदगी में वही रोशनी बनने की जो कभी उस बुजुर्ग ने उसकी जिंदगी में जलाई थी। दोस्तों,
हम अक्सर सोचते हैं कि लोगों का दिल जीतने के लिए हमें अमीर बनना होगा, बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनना होगा, या फिर हर किसी को प्रभावित करना होगा। लेकिन आरव की कहानी हमें कुछ और सिखाती है। वास्तविक आकर्षण दिखावे से नहीं आता, वो पैदा होता है जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, जब आप उसकी सच्ची सराहना करते हैं, जब आपकी मुस्कान उसे अपनापन देती है, जब आप उसकी छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं, जब आप बोलने से पहले समझने की कोशिश करते हैं, जब आप अपनी सच्चाई को छिपाते नहीं, और सबसे बढ़कर जब आपके साथ कुछ मिनट बिताने के बाद कोई इंसान अपने आप को पहले से थोड़ा बेहतर महसूस करता है। यही वो आदत है जो आपको सिर्फ लोकप्रिय नहीं बल्कि यादगार बनाती है। आज की कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन इसकी सीख यहीं से शुरू होती है। तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। जब आज आपका ये वीडियो खत्म होगा, क्या कल से कोई एक इंसान ऐसा होगा जो आपसे मिलकर पहले से थोड़ा ज्यादा मुस्कुराएगा? अगर आपका जवाब हां है, तो समझिए कि इस कहानी ने अपना उद्देश्य पूरा कर दिया। अगर आपको बुक टेल्स की ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने विचार कमेंट में लिखिए कि इस कहानी की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा छू गई। और जाने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल की पिछली वीडियो द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन नहीं देखी है, तो उसे जरूर देखिए। इस वीडियो में आपने सीखा कैसे अपने व्यवहार से लोगों के दिल जीते जाते हैं, और द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन में आप जानेंगे कैसे अपने विचारों और विश्वासों की शक्ति से अपने जीवन की दिशा बदली जा सकती है। जब ये दोनों सीखें एक साथ मिलती हैं, तो आप सिर्फ बेहतर रिश्ते ही नहीं बनाते, बल्कि अपने लिए एक बेहतर जीवन की नींव भी रखते हैं। तो इस वीडियो के बाद सीधे हमारी द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन वाली वीडियो पर जाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी आपकी सोच को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगी। मैं हूं आपका दोस्त, और आप देख रहे थे IS बुक टेल्स, जहां हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। धन्यवाद।